हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड, आप सभी का हमारे साथ में स्वागत है। जितने भी साथी हमारे साथ में लाइव देख रहे होंगे तो ये सेशन देखना, पूरा कंप्लीट देखना है उन लोगों के लिए विशेषतर जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आगे की तौर पर जो है तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उन सभी के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी जो आपके समक्ष हम डिस्कस करेंगे। तो हम फ्रेंड आज डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस सेकेंड 2020 का जो आप सभी का फॉर्म है फ्रेंड वो आ चुका है। इसकी एप्लीकेशन बिगेन डेट थी फ्रेंड 5 अगस्त से लेके 25 आपको 8 तक जो होगा इसका फॉर्म भरने का डेट दिया गया है टिल 5 जो है 6 PM तक। 25 अगस्त को आपको 6 बजे तक जो है फॉर्म भरने की लास्ट डे टाइम दी गई है। इसके अलावा जो पेमेंट टाइमिंग है फ्रेंड आप पूछ सकते हैं वो भी दिया गया कितने तारीख तक, 25/8 को रात में 12 बजे तक। ठीक है, और इसका फिर जो लास्ट डेट कंप्लीट करने का है, क्योंकि ये फिर जो फॉर्म है वो कई प्रोसेस में है तो इसको आप कंप्लीटली रूप से देखना है। एग्जाम फिर आप सभी को मैं बता दूं नोटिफाई कर दिया गया है। 8 नवंबर को क्या होगा, इसका एग्जाम होगा और अक्टूबर के लास्ट तक ये फिर क्या होगा, इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या होंगी इसमें, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस एग्ज़ाम्स के ये संबंधित है, डिफेंस में किस कैटेगरी का है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, इन सब के बारे में क्या करेंगे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिएगा, जो सीडीएस होता है फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और ये कंडक्टेड भी किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड, यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन यानी यूपीएससी के द्वारा से कंडक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत में फ्रेंड क्या होते हैं, 4 प्रकार के जो मेन ट्रेंड आते हैं। 4 वो कौन से हैं फ्रेंड, जो पहला है वो आपके साथ में है IMA, जिसे कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहते हैं। दूसरा फ्रेंड आपका आता होता है OTA, जिसे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड INA, इंडियन नेवल एकेडमी। और चौथा फ्रेंड आपके साथ में होता है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो यहाँ पर आप सभी जितने भी जो जो फ्रेंड हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस सेशन को, उनके लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। ये 4 ऑप्शंस में कौन सी आपकी सबसे फर्स्ट चॉइस है, और इसका जो फ्रेंड सिलेक्शन होता है वो आपके पास एजुकेशनल बेस पे होता है, और दूसरा क्या होता है आपके रैंक बेस पर होता है कि आप जो है किस प्रकार के रैंक में आप क्या करते हैं, सहभाग करते हैं। तो यहाँ तक भी आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे ये 4 फ्रेंड लिखिएगा, IMA, OTA और INA, IFA। अभी इसके बारे में आपको ये सोचेगा कि फ्रेंड हम किस फॉर्म में किस एजुकेशन डिटेल क्या है, तो उसके बारे में फ्रेंड क्या करेंगे, हम आप सभी के लिए चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, चलिए फ्रेंड इसके लिए समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके पास तीनों जो सेनाएं हैं कौन कौन सी फ्रेंड्स, नेवी, एयरफोर्स और जो आर्मी की सेना है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी का मतलब फ्रेंड समझिए कि जो आपके पास ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग देती है उसमें जो है ऑफिसर्स के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में सीडीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से देखिएगा, मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाना चाहता हूँ कि किस किस जो होगा ब्रांच के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले फिर आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इज अनेसेसरी फॉर इंडियन मिलिट्री सर्विस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहे पास हैं या होगा फ्रेंड, जो पास होगा ये अपियरिंग होगा, चाहे फ्रेंड्स क्या होंगे पास होंगे या अपियरिंग, दोनों प्रकार का जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा वो किसके लिए काम करता है, वो काम करता है फ्रेंड्स IMA के लिए। चाहे BA हो, BSc हो, BSc AG हो, BCom हो, कोई भी डिग्री हो, आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। डिप्लोमा फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो IMA के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, कोई भी बैचलर डिग्री होगी वो मान्य होगी। पहली चीज़ आपके पास क्लियर हो चुकी होगी। दूसरा फ्रेंड आता है INA के लिए। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमेशा जो INA के लिए होता है उसमें इंजीनियरिंग डिग्री या चलती है या फिर टेक्नोलॉजी, कोई जो टेक्निकल डिग्री होती है वो मांगी जाती है। तो ऐसे जो साथी हैं जो INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंजीनियरिंग डिग्री या तो जरूरी, जैसे BTech हो गया या MTech हो गया, इस टाइप की जो डिग्री होती है वो आपके तरफ काम करेगी, ठीक है ना। या फिर कोई टेक्निकल डिग्री होती है वो आपके समझ में यहाँ पे काम करती है, ठीक है। INA के लिए, IFA के लिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या तो ये हो, इसके अलावा आपके साथ में हो, या कोई भी क्या हो BSc कर रहा हो। BSc मतलब होता है फ्रेंड आपके साथ में किसी ने अगर BSc किया हुआ है, मैथमेटिक्स से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हुआ है, और साथ में आपके पास जो 10+2 लेवल पर क्या हुआ है फ्रेंड, फिजिक्स केमिस्ट्री एज जो होगा मैथमेटिक्स के तौर पर अगर आपके पास BSc किया हुआ है, तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। IFA के लिए यानी कि एयरफोर्स के लिए आपके पास क्या होगा, एयरफोर्स एकेडमी के लिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है।
अगला फ्रेंड होता है ओटीए। ओटीए के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, ओटीए और आईएमए दोनों के लिए फ्रेंड्स क्या होते हैं, कोई भी आपके साथ में बैचलर डिग्री वो मानी जाती है। कोई भी अगर बैचलर डिग्री आप किए हुए हैं तो ओटीए और आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो 4 ट्रेड थे, मैंने चारों को बता दिए। आईएमए और ओटीए के लिए कोई भी डिग्री हो सभी चलेंगे। आईएनई के लिए केवल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल डिग्री होती है वो वैलिड होती है। और इसके अलावा जो आई एएफए होते हैं इसमें इंजीनियरिंग डिग्री हो या टेक्नोलॉजी की हो या क्या हो, आपके पास में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में बीएससी किया हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ एजुकेशनल डिटेल। आगे फ्रेंड समझते हैं ये क्या है आपके लिए, एज लिमिट क्या है। तो मैं बता दूं आप सभी के लिए 19 साल से लेकर 24 साल तक का है आईएमए के लिए, 19 से 23 है किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। नेवी के लिए फ्रेंड क्या है 19 से 22 वर्ष है, और ओटीए के लिए 19 से 25 वर्ष है। ये 4 एज कैटेगरी हैं। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड जो होगा इसका जो एज कैलकुलेटेड होगा वो कब तक होगा, जनवरी 1 2021 से फ्रेंड क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। इसका 1 जनवरी 2020 को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या हो रही है, 25 हो रही है कि 24 हो रही है कि 23 हो रही है, 18 से कम है 18 से ज़्यादा है, ठीक है ना। मैं एक चीज़ और फिर बता दूं, कोई भी जो फाइनल ईयर में क्या है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है ऐसे भी छात्र भर सकते हैं, ऐसे भी विद्यार्थी भर सकते हैं, या जो इस फॉर्म को क्या होगा ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, इसमें 4 जो होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जाम में फिर से जो होते हैं वो देखिएगा, जो जिस प्रकार से अलग अलग पिंड क्या है इसका सेक्शन है उसकी वजह से अलग अलग से क्या है इसके पेपर पैटर्न भी हैं। दूसरा फ्रेंड क्या है, इसके साथ में पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, फिर आपके पास क्या होगी एसएसबी इंटरव्यू होगी, इसके साथ में फ्रेंड क्या होगा फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट, और आगे साथ में मेडिकल टेस्ट होता है। तो आप सभी को पहले भी पता होगा कि डिफेंस एग्जाम है तो आपके पास फिजिकल और मेडिकल तो होना कंपलसरी है, और रिटर्न तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा आपको एसएसबी इंटरव्यू का जो है माध्यम मिलता है। आप सीडीएस के थ्रू क्या होगा फ्रेंड्स, सीधे सीधे ऑफिसर्स के तौर पर क्या करते हैं, कोई भी जो ट्रेनिंग होती है आप क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, ऑफिसर्स के पद पर सीधे सीधे क्या करते हैं आप ज्वाइन करते हैं एज अ सीडीएस के कैंडिडेट के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्लियर हो गया, रिटन होगा, एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। अब आपको फ्रेंड मैं बता दूं कि जो एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जाम वो किस प्रकार से होगा, और मैं जो चर्चा करूंगा एसएसबी और इसका जो मेडिकल होता है या फिजिकल प्रोसेस होता है सारे के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए मतलब फ्रेंड्स समझिएगा इंडियन मिलिट्री सर्विस, और क्या होगा फ्रेंड्स इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए जो मेन चीज़ है फ्रेंड आपके साथ में वो 3 पेपर होंगे। कौन सा होगा, इंग्लिश का होगा, जनरल अवेलेबिलिटी टेस्ट यानी कि जीके का होगा, और मैथमेटिक्स का पेपर होता है, ये तीनों सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आगे समझिएगा यहाँ पर आपके पास जो नंबर आप क्वेश्चन हो गए कितना 120 इंग्लिश के होंगे, मैक्स मार्क प्रिंटर कितना रहेगा 100 का रहेगा, और 2 आवर का आपके पास टाइम मिलेगा। 2 आवर के बाद तीनों प्रश्न हो गए, तीनों जो पेपर होता है वो सभी पेपर क्या होते हैं 2-2 घंटे के होते हैं, कुल मिला के 6 घंटे। और ये क्या होता है फ्रेंड, एक ही दिन में सारे पेपर किए जाते हैं। जो तीनों पेपर क्या हैं वो सारे एक ही पेपर किए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि आईएमए, आईएनए और एफए, और इसके साथ में फ्रेंड जो 2 पेपर इसका क्या कॉमन होता है किसके लिए, ओटीए के लिए, इंग्लिश और जनरल अवेलेबिलिटी टेस्ट अगर आप देंगे तो आपके पास ये चीज़ आपको ओटीए में मिलेगी, और ये जो 3 पोर्शन है आईएमए, आईएनए और एफए में भी मिलेगा। मैथमेटिक्स केवल फ्रेंड क्या होगा इन्हीं 3 लेवल में पूछा जाएगा, ओटीए में मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती है। तो कुल मिला के फ्रेंड क्या होता है 340 क्वेश्चन होते हैं, मैक्स मार्क कितना होता है 300 का होता है, और मिला के 6 घंटे मिलते हैं आपको पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है ना। आगे फ्रेंड्स समझिएगा ओटीए के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने बताया था आपके पास कुल मिला के 240 क्वेश्चन हो गए आपके पास, मैक्स मार्क कितना होगा 200 का होगा, और आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितने का होगा, वो 4 आवर का होगा। क्लियर, कोई डाउट कोई इशू आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं माइनस मार्किंग होती है, और इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपको सभी पेपर में क्या होगा फ्रेंड्स, जो पासिंग मार्क रखी गई है वो कितना है 25% होती है। क्या होती है दोस्त, जो सभी पेपर में पासिंग मार्क रखी गई है वो कितनी होती है 25% होता है, इसका पासिंग मार्क दिया जाता है। तभी आपके पास सपोज दैट फ्रेंड क्या हो गया आपके पास इंग्लिश में या क्या है आपके पास 90% है, सपोज दैट मान लेते हैं, और जनरल अवेलेबिलिटी टेस्ट में आपके पास 25% से कम है, तब भी आपके क्या है सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सब हर एक पेपर में क्या होना चाहिए आपके पास 25% मार्क आपके पास आने चाहिए। क्लियर। चलिए
आप फ्रेंड देखिएगा, आपके लिए जो अगला टॉपिक हमारे पास में है वो क्या है, रिटन एग्जाम के बारे में। आप सिलेबस ये देखिएगा, सिलेबस में फ्रेंड क्या होगा, ये आप सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास फ्रेंड क्या होता है, निगेटिव पॉइंट भी होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो आपके पास जो पेपर होगा कितना होगा फ्रेंड, 1/3 इससे क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आपके साथ में फ्रेंड क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में फ्रेंड क्या होगा, अपने जो सिलेबस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में फ्रेंड पहले समझते हैं। पहला था फ्रेंड फिलर। फिलर का मतलब समझिए क्या होगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज़ आपके पास, जैसे एडजेक्टिव भरने को आ सकता है, प्रीपोजिशन भरने को आ सकता है फिलर करने के लिए, या आपके साथ में कंजक्शन आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, या हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। कोई भी प्रकार का फिलिंग करने का एक ऑप्शन आ सकता है इंग्लिश में, ये मेन टॉपिक है। दूसरा फ्रेंड क्या है, आरसी पैसेज है। क्या होगा फ्रेंड, आपके पास कोई पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। इससे भी फ्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एज द अनसीन पैसेज होता था, आपने 12th लेवल पर जो है एक अनसीन पैसेज दिया होगा, उसी लेवल में क्या होता है, ये इंग्लिश पूछी जाती है। इसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज, ये तो सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, कॉमन है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जम्बल्ड सेंटेंस, ये भी आता है। आपके पास फ्रेंड क्या होगा, एक 5 या 6 प्रकार के फ्रेंड क्या होंगे आपके पास, एक क्या दे जाएंगे, सेंटेंस दे दिए जाएंगे। उसको आपको क्या बनाना होगा, एक पैसेज के रूप में रीअरेंजमेंट करना होगा, इसको करना है। एक आता है फ्रेंड आप में स्पॉट इरर। क्या होता है फ्रेंड, स्पॉट इरर आता है। मतलब आपके पास फ्रेंड 4 पोर्शन दे जाते हैं, ABCD करके। कोई सेंटेंस है, उसको 4 पार्ट में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और आपको ये चूज करना होगा कि कौन सा जो पोर्शन है इसमें इरर पोर्शन है। ठीक है, अगला फ्रेंड आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंसी। क्या होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंसी भी आती है, जिसमें क्या होगा, कौन से सेंटेंस में हम किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे, किस प्रकार से हम फिलर करेंगे। ये भी आपके पास जो टॉपिक होते हैं वो इंग्लिश में वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर NDA और CDS के लिए। ठीक है, चलिए आप फ्रेंड देखिएगा, आपके पास जो CDS के लिए GK का सेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण फ्रेंड जो टॉपिक होता है वो होता है करंट अफेयर का। किसका, करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी का होता है। आप करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण फ्रेंड चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्या होती हैं, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, खेल समाचार, किताबें और लेखक, इससे ये महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। दूसरा होता है फ्रेंड संविधान। अब संविधान में कौन कौन सा टॉपिक है उसको समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड होगा आपके पास में मौलिक अधिकार, फ्रेंड क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट है, नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, संवैधानिक निकाय हैं, भारतीय न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, आदि की जो शक्तियाँ होती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड जो होगी, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कौन कराता है, और इनका जो कार्यकाल होता है, इनके जो है नियुक्ति का उम्र क्या है, ये सारी जो फ्रेंड क्या होती हैं सामान्य तौर पर इससे पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हिस्ट्री के जो सारे पोर्शन होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी हिस्ट्री का कोई भी पोर्शन छूटा नहीं होता है। क्या होता है, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, और इसके बाद में फ्रेंड क्या होता है, जो मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें सबसे जो मेन महत्वपूर्ण तत्व होता है, मैं आपको बता दूं, क्रॉप्स का जो फ्रेंड क्या होता है, उत्पादन होता है, उसके संबंध में पूछे जाते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से। इसके अलावा जलवायु से पूछा जाता है, मिट्टी से पूछे जाते हैं। और फिर आपके साथ में जलवायु के साथ में जो वर्षा ऋतुएं हैं, यहाँ के मिट्टी कौन सी है, कौन सी फसलें कहाँ पे उगाई जाती हैं, या कौन सी फसल सबसे ज़्यादा किस स्थान पर होती हैं, या कौन सी फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर करके पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो होता है फ्रेंड आपके साथ में जो खनिज जो है अयस्क हैं, क्या फ्रेंड, जो खनिज होते हैं, खनिज संपदा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब खनिज वाले जो संपदा में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो खनिज संपदा में क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि 4 आपके पास पोर्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से बता पूछेगा इसमें कि कौन सा निम्न में से सही है या गलत है। मतलब फ्रेंड दिएगा आपके पास चांदी उत्पादन क्षेत्र दे दिया गया, एल्युमिनियम का दे दिया गया, कॉपर का दे दिया गया, निकल का दे दिया गया। अब उसमें 4 आपके पास क्षेत्र दे दिए जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है। तो उसमें ये देगा कि कौन सा राइट है या कौन सा देगा क्या है, राइट नहीं है। 4 में से कोई एक देगा, राइट है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उसको चूज करना होगा। क्लियर। इसके अलावा जो विश्व के भूगोल से पूछता है वो क्या पूछता है, देखिएगा जो यहाँ पर वन है, वन से संबंधित पूछता है, घास है, घास के मैदान है, उससे पूछता है। इसके अलावा जो जीव हैं, कौन से जीव किस प्रकार के जो है देश में, कंट्री में पाए जाते हैं, मैक्सिमम इसी भी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से।
इसके अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी दर क्या है, कौन सा स्टेट क्या है जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, कौन सा अपने जो क्षेत्र है, कौन सा जो ट्रेड है वो क्या कर रहा है, मेन ट्रेड है किसके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में अगर देखेंगे तो फिजिक्स में क्या होता है, जो मेन होता है लाइट से पूछा जाता है। इसके अलावा फिर क्या होगा, जो गति यानी कि फोर्स से होगा, बल से होगा, फोर्स गति यानी कि मोशन से होगा। इसके अलावा फिर जो होता है आपके साथ में मैं बता दूं, जो आता है मेन तौर पर आता है फिर आपके साथ में वो आता है इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, सर्किट वाले से फिर तो आपके साथ में 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर है। जैसे फिर क्या होता है, जो आप सभी ने देखा होगा, जो रजिस्ट्रार वाला फिर जो होता है रेजिस्टेंस वाला, वो क्वेश्चन जैसे ओम के नियम के बारे में, इन सब के बारे में अधिक क्या करता है यहाँ पर चर्चा करता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे एक फिर और होता है आपके पास में बाइनरी और डेसिमल नंबर का जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है फिजिक्स से, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनरी और डेसिमल को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में फिर क्या होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जो तीनों पोर्शन से होते हैं मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसमें फिर क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास या तो रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। इसके अलावा आपके साथ में किसी भी जो पदार्थ है या कोई भी आपके साथ में तत्व है उसका क्या पूछेगा, उसके साथ में उसका जो होता है फार्मूला पूछ लेता है। इसके साथ में कौन सी जो है आपके साथ में कोई समीकरण है यानी कि रिएक्शन है, कोई रिएक्शन पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, उसको बैलेंस करने का है, बैलेंस ही पूछ सकता है। बैलेंस के साथ में फिर और सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ रिलेशन है जो केमिकल रिलेशन होते हैं उसको यहाँ से पूछ सकता है। बॉटनी या बायोलॉजी की दिन बात करें तो बायोलॉजी में फिर क्या होता है, बॉटनी, जूलॉजी, मानव शरीर की जो प्रमुख बीमारियाँ, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूछता है। और फिर जो पूछता है मेन चीज़ समझिएगा उसको क्या है, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, मानव शरीर के अंग से भी पूछता है। या कौन से जो फिर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि फलों को पकाने के लिए या फलों में किस प्रकार का जो कौन सा एंजाइम्स होता है या कौन से तत्व से पाए जाते हैं, जैसे कलर उनका क्या होता है चेंज होता है। तो ये सबसे विभिन्न क्या होते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा रक्षा सेना से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। सेना दिवस, नौसेना दिवस, या इसके जो फिर क्या है अध्यक्ष होते हैं या मार्शल होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई है, उनसे पहले जो है कौन नियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। तो इन सब से भी फिर क्या होते हैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो संगठन होते हैं, संगठन में फिर क्या होगा, जैसे आपके पास में IMF हो गया, WHO हो गया, विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इससे भी फिर क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर GS वाले पोर्शन में। क्लियर, इंग्लिश GS का पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक बार समझिएगा कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर 9th से लेकर क्या होगा फ्रेंड, 9 से लेकर 12 तक के जो मैथमेटिक्स का सेशन होता है वो यहाँ पर आप सभी के लिए पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे पोर्शन हो जाएंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, स्क्वायर रूट, डेसिमल नंबर के फ्रैक्शन जो होते हैं ये सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, यूनिटी मेथड होता है, टाइम एंड डायरेक्शन होते हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एप्लीकेशन टू अ सिंपल एंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और क्या होता है फ्रेंड, वेरिएशन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक चीज़ फ्रेंड यहाँ से और पूछा जाता है, स्टैटिक्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा फ्रेंड, स्टैटिक्स जो मैथमेटिक्स होता है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में खासकर वेक्टर, जो वेक्टर वाले पोर्शन होते हैं, वेक्टर वाला क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता है। एलिमेंट फ्रेंड क्या होता है, नंबर थ्योरी क्या होता है फ्रेंड्स, डिवीजन, एलोग्रोथियम फ्रेंड्स होता है, यहाँ भी पूछे जाते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर यहाँ से भी पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, हाँ जी हाँ, ये भी पूछा जाता है। टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी यानी क्या है, विभाजकता के नियम। लगभग फ्रेंड आप सभी को मैं बता दूं 15 तक आपके पास जितना डिवाइजिबिलिटी का नियम होता है वो सारे लगभग पूछे जाते हैं कि कौन सा नंबर होगा जो इस नंबर से क्या है डिवाइडेड है, ठीक है ना। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, यानी अगर फ्रेंड्स बात करेंगे गुणनखंड और क्या हो जाएंगी, गुणनखंड और जो फ्रेंड क्या होते हैं आपके पास फैक्टर्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम से पूछे जाते हैं। HCF और LCM पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड क्या होता है, लॉगिथ्योरम बेस क्या होते हैं, लॉ ऑफ द लॉगिथ्योरम ऑफ द, ये भी सारे फ्रेंड यहाँ से जो टॉपिक होते हैं पूछे जाते हैं। इसके अलावा एल्जेब्रा में भी पूछे जाते हैं, कैलकुलस में पूछे जाते हैं।
अलजेब्रा में फ्रेंड्स क्या होता है आपके साथ में, जो सीरीज होती है, सीरीज से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एचपी, एपी और जीपी वाली जो सीरीज होती है वहाँ से भी फ्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है। अब बीजगणित में देखिए क्या है, बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर, थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, ये क्या होते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ द क्या होता है, पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स होता है, ओनली रियल रूट्स ऑफ द कंसीडर्स, इनसे ही पूछे जाते हैं। और भी फ्रेंड आपके साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है बीजगणित का, वो फ्रेंड क्या होता है, सेट होता है, सेट लैंग्वेज एंड सेट नरेशन, रिलेशन एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल इंडेशनल जो होता है, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटीज का जो लॉ होता है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। पार्टिकल्स प्रॉब्लम लीडिंग टू अ सिमिट्यूलेशन लाइनस इक्वेशंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत से है जो टॉपिक है बीजगणित का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिक होते हैं फ्रेंड आपके साथ में, वो किससे पूछ जाते हैं, वो पार्ट ए से आता है, यानी कि अर्थमेटिक से आता है। या फिर फ्रेंड आपके साथ में अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो फ्रेंड त्रिकोणमिति या ज्यामिति से आते हैं। त्रिकोणमिति में फिर आप सभी के लिए बता दें, जितने भी क्या होते हैं साइन एक्स, टेन, कॉट और सेक्स के आपके पास जो होते हैं वैल्यू, उससे पूछे जाते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एक आपके पास क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आता है। यूज आता है क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल का होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल के द हाई डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, जो हाई डिस्टेंस होता है आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। ज्यामिति में क्या होता है, लाइन एंड एंगल्स आता है, प्लेन एंड प्लेन्स फिगर्स आता है। थ्योरम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। एंगल के जो प्रॉपर्टीज होंगे, पैरेलल के होंगे, साइड एंड एंगल के, द ट्रायंगल के होंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। और फिर जो महत्वपूर्ण जो ज्यामितीय पार्ट होता है उसके बारे में फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके, ठीक है ना। कोन से भी पूछे जाते हैं, फिर क्या होगा, कोन, कोन में फिर आपके पास में दे देगा कि कौन सा जो है इसमें कोन की जो है साइज क्या होगी, है ना, साइज से जो है कोन, वो भी पूछे जाते हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा क्षेत्रमिति से होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरागोलम्स, ट्रायंगल एंड सर्किल्स, बहुत सारे पूछे जाते हैं। और फिर आपके पास में जैसे आपके समय देखा होगा फिगर टाइप का, जो फील्ड ब्रेक टाइप का है या गार्डन टाइप का है, गार्डन दे देगा, गार्डन में पूछेगा रास्ता है, रास्ते में क्या करेगा, आपके पास रास्ते का पूछ लेगा, या रास्ते को छोड़कर जो बचा पार्ट है उसका पूछ लेता है, तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में मैंने कहा फ्रेंड, स्टैटिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स से आता है, इसके अलावा कैलकुलस से भी आता है। कैलकुलस से आता है फ्रेंड आप सभी के लिए, कैलकुलस के बहुत ही मेन थ्योरम आते हैं आपके पास में, कैलकुलस का मैं आपके पास डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो ये फ्रेंड आपके साथ में जो पीडीएफ्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स क्या करूंगा, जो वीडियो का लिंक है वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आपके बता दें कि इतने तो सारे अपने आप क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट होगा यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ और बता दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप तैयारी फ्रेंड्स क्या हो सकता है, इस समय दो माध्यम से कह सकते हैं, एक तो है फ्रेंड ऑनलाइन माध्यम, एक क्या है ऑफलाइन माध्यम। तो वर्तमान में फ्रेंड बता दूं, ऑफलाइन माध्यम तो आपके पास चल नहीं रहा है, क्योंकि सभी कोचिंग सेंटर क्या है इस समय ऑफ चल रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक केसेस के ओर से। तो इस समय जो तैयारी का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन रहा है, ऑनलाइन तरीका है। क्या है, ऑनलाइन तरीका है आपके साथ में तैयारी करने का। तो ऑनलाइन फ्रेंड आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है किसके लिए, सीडीएस एग्जाम्स के ऑनलाइन तैयारी करने के लिए। ऑनलाइन फ्रेंड सबसे चीज़ क्या है आपके पास, सबसे पहले तो सेफ है, पहले चीज़। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करेंगे उसका एक निश्चित समय होगा, निश्चित समय तक क्या करेगा फ्रेंड्स, आप एक्सेस कर पाएंगे। आज की क्लास है, अगर मिस हो गई तो दोबारा अटेंड नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होगा, मिस हो गई आप दूसरी टाइम देख लीजिए, है ना। कोई भी क्लास कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे फ्रेंड देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, रिकमेंडेड करूँगा अनअकैडमी के साथ में जुड़ने के लिए। अनअकैडमी फ्रेंड्स क्या होता है, आप सभी के लिए इसकी तैयारी का बहुत ही बढ़िया क्या है एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जो कोर्सेज हैं वो फ्रेंड कब लॉन्च किए गए थे, मार्च 2020 में फ्रेंड क्या हो गया, लॉन्च किए गए थे। डिफेंस एग्जाम में एनडीए, सीडीएस, एएफकेट, सीएपीएफ, जितने सारे कोर्स होते हैं वो अनअकैडमी की तरफ क्या होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। तो मैं बता दूं आपके साथ में फ्रेंड क्या होगा,
यहाँ से फ्री लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। जो इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। इंडियाज़ के जो टॉप एजुकेटर होते हैं उसके लिए उसमें आप प्लस में कोर्स में ले सकते हैं। और जो आपके साथ में फ्री लाइव लर्नर फ्रेंड क्या होते हैं, जो लाइव क्लासेस होते हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। फीचर्स क्या हैं, आपको इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर से क्या होती है, क्लास मिलती है। पहली चीज़, लाइव इंटरेक्टेड क्लास रहती है। क्या होगी फिर, लाइव करंट रहती है। इसके अलावा आपके साथ में कमेंटिंग का ऑप्शन रहता है। क्विज और पोल्स हैं, पीडीएफ भी आपके पास में मिल जाती हैं। आपके साथ में फ्रेंड क्या होगा, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है। कभी भी फ्रेंड क्या कर सकते हैं, आप उस कोर्स को दोबारा देख सकते हैं या कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। आपके पास सारी क्या होती हैं, शेड्यूलिंग होती हैं। शेड्यूलिंग के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कब आपकी क्लास है, कैसे है, आपके पास मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास डेली प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट भी आपके पास प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। और फिर आपके साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं आपके साथ में, एवं रिवीजन क्लास भी यहाँ से आपके पास अटेंड कराई जाती है। तो सभी को क्लियर हो गया, अब आपके समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अनअकैडमी आपके साथ में हमारी तैयारी करवा देगी। लेकिन इसका क्या है, फीस क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं। आपके साथ में फ्रेंड देखिएगा, जो एनडीए का फ्रेंड्स क्या है वो अलग स्लेब है, सीडीएस का क्या है अलग स्लेब है। अब एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो स्लेब फ्रेंड्स क्या है, एक मंथ का कितना है 1600 रुपये, उसका भी है। 2 मंथ 3 मंथ का फ्रेंड कितना है 4000 रुपये है। लेकिन फ्रेंड अगर 6 मंथ की बात की जाएगी तो केवल 6000 रुपये है, किसका, एनडीए के लिए। लेकिन सीडीएस का कितना है फ्रेंड 7200 रुपये है। 12 मंथ का कितना है फ्रेंड आपके साथ में 8800 रुपये है। और 24 मंथ का कितना है 12800 रुपये है। आप कहेंगे सर कुछ कम नहीं हो सकता, तो मैं बता दूं यहाँ पर रेफरल कोड दिया गया है, किसके लिए, अनअकैडमी के लिए। फ्रेंड क्या होगा यहाँ पर, रेफरल कोड दिया जाएगा किसके लिए, अनअकैडमी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि अमृत 999 का एक रेफरल कोड है जो मेरा है अनअकैडमी पर। तो वहाँ से अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्स के लिए। ऑलरेडी सबको पता होगा 3 महीना लेते हैं आपके, ऑलरेडी क्या होता है 17% ऑफ है। वहाँ से अगर आप क्या करेंगे, ये कोड यूज करेंगे अमृत 999 को, तो आपके पास ऑलरेडी क्या होगा, रेफरल कोड को तौर पर तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से पिन क्या कर सकते हैं, जो अपनी जो तैयारियाँ होगी उसको भी हमारे साथ में क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और आता है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है सीडीएस में भरने के लिए, तो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ आप सभी के लिए। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक क्या है, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसका जो फ्रेंड पेपर होगा वो क्या होगा, 8 नवंबर को फ्रेंड इसका क्या है पेपर है। एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, वो अक्टूबर में मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर। अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है, कोई तैयारी संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। या इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो उन लोगों तक जो अभी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। लाइक करना और कमेंट करके बताना आपके पास कोई इशू है या आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है ना। मिलते हैं फ्रेंड आपके साथ में अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सीडीएस के नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड केयर।